Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. सुबह के 10 बजे का टाइम है और मैं फ़्रेश होके किचन में आ गई हूँ। सुबह ही मूलियाँ बना ली थी। हस्बैंड की फरमाइश थी कि मेरे लिए आज मूलियों वाला पराठा बनाया जाए। लास्ट संडे भी इन्होंने कहा लेकिन मैंने नहीं बनाया और आज मैं सोची थी कि इनकी ये फरमाइश पूरी कर दूँ। इतने प्यार से इन्होंने कहा तो चलो मैं बना ही देती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि मैं ऐसे पराठे बनाने से अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और फिर खाने के बाद अजीब सी सुस्ती हो जाती है। आजकल जो है वो मेरे व्लॉग बहुत टाइम कम दे रही हूँ मैं अपने व्लॉग को और जल्दी व्लॉग जो है ना वो बना नहीं पा रही। उसकी रीज़न यही है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो आजकल जो मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको थैंकफुल भी कहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो। और बस मुझे ये है कि जो भी मेरे लिए दुआ करता है, किसी की एक छोटी सी दुआ भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। सो प्लीज़ आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। नाश्ता तो बनता रहेगा। आपके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैंने शेयर करनी थी, इंशाल्लाह दिसंबर के लास्ट वीक में मेरी बड़ी आपी उनके बेटे का फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन की काफ़ी तैयारी चल रही है। सो आज भी मैंने जो है कि बाज़ार जाना है। आपको ये भी आइडिया तो है ही है कि जब हम लोग कहीं भी फंक्शन पे जाते हैं, किसी के फंक्शन पे भी, तो कुछ ना कुछ इन टाइम ज़रूर लेना पड़ जाता है, शॉपिंग करनी पड़ जाती है। और जब ऐसे बिल्कुल क्लोज रिलेशन हो, घर की एक किस्म की शादी हो तो फिर वो शॉपिंग तो लाजमी बनती है। इसी तरह आप ही के बेटे की शादी है और मैं हफ़्ता पहले ही चली जाऊंगी। तो ये है कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और यूट्यूब फैमिली के साथ मैं इंशाल्लाह लाइव शेयर करूंगी वो शादी सारी ना। तो आप वेट कीजिएगा 28 तारीख का, 29 का, 30 का और 31 दिसंबर का। तो ये 4 दिन है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि चारों दिन आपको लाइव फंक्शन दिखाऊं। आई होप इसका पहले ही आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों के माइंड में हो और आप लाइव देखेंगे। तो ये जी पराठा मेरा रेडी हो गया है और क्रिस्पी सा। मैं तो पराठा नहीं लूँगी क्योंकि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरी नोज़ बिल्कुल ब्लॉक हुई है। और मुझे नहीं समझ लग रही है सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ है। जिसके साथ भी बात होती है वो यही कहते हैं कि यार फ्लू बहुत ज़्यादा है, गला बहुत ख़राब है, गागल्स भी करते हैं और परहेज़ भी करते हैं लेकिन तबीयत जो है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं होती। नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है। मैं सिर्फ चाय का कप लूँगी क्योंकि ऑलरेडी 11 तो बज चुके हैं। और सबसे पहले करूँगी कपड़े प्रेस क्योंकि हाफ़ आवर तक जो लाइट है वो चली जानी है। पाकिस्तान है, यहाँ लाइट का तो कोई भी टाइम नहीं है। यकीन करें जब दिल करता है उनका वो लाइट ले जाते हैं। तो मैं कपड़े प्रेस करके रख लूँगी ताकि मुझे जाना है 5 बजे तक मुझे निकलना है मार्केट में। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मेरी सिस्टर ने मेरे ज़िम्मे लगाई हुई हैं कि ये लेना है, वो लेना है, वो लेना। तो बस शादी की तैयारियों में ऐसे ही होता है, यानी कि इवन मेहंदी की रात तक कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। ये भी रह गई है, ये भी रह गई है। स्पेशली जैसे किसी ने मेहंदी लगवानी है, किसी की बैंगल्स रह गई हैं, किसी ने कहा कि मेरा मैचिंग मेरे पास क्लच नहीं है। ऐसी यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं कपड़े आयरन करके पहले ही रख दूँगी ताकि अगर लाइट चली भी जाए इन केस तो कोई ऐसा इशू ना हो। हस्बैंड थोड़े से गुस्से वाले हैं और फिर गुस्सा करते हैं अगर मैं टाइम पे रेडी ना हूँ तो सम टाइम तो गुस्से में ये भी कहते हैं कि यार अब कल चलेंगे, मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है। तो बहरहाल कपड़े मेरे आयरन हो गए हैं और थोड़ा सा पानी दूंगी। इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हुए, मुझे इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। इंडोर प्लांट रखने से ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती होती है बल्कि ये है कि एक तो आपका दिल लगा रहता है। आपका जो स्ट्रेस या आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं वो सारा सर्कल का ना बैलेंस रहता है कि आप पौधों की तरफ तवज्जो देते हैं, घर की तरफ, तो वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स रखता है। अब मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि कुकिंग करके फिर मैंने निकलना है 5 बजे। तो किचन में जाऊंगी क्योंकि सब बच्चों ने कहा था कि पुलाव बना के जाए मामा। अब पुलाव बनाऊंगी और साथ में थोड़े से आलू ज़रूर ऐड करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि छोटी जो है वो फिर आलू लाजमी शौक़ से खाती है, वो चिकन नहीं लेती। जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो वो आलू लेती है, साथ चिकन की बोटी नहीं लेती। हस्बैंड
मेरे चले गए हैं ग्रोसरी करने और मैं किचन में कुकिंग करने आ गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से ग्रोसरी का प्लान बन रहा था, लेकिन मुझे बाज़ार भी जाना था। अगर मैं आज ग्रोसरी करती तो फिर बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इनसे कहा कि आप खुद ही जाके चीज़ें आपको लिखती हैं, मैसेज कर दिया, आप जाके खुद ही चीज़ें लेके आएँ और मैं इतनी देर खाना रेडी कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह ये है कि मेरे दोनों काम में जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। खाना भी रेडी हो जाएगा, ग्रोसरी भी आ जाएगी, और जो टाइम मैंने बाज़ार जाना है वो उस टाइम में अपनी आराम से शॉपिंग भी कर सकूँगी। खाना बनाते बनाते मुझे बहुत सी बातें जहन में आती रहती हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी बातें आएँ वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो खाने में ये है कि जब भी खाना शुरू करें या जब भी आप किचन में एंटर हों तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे बहुत ज़्यादा बरकत पड़ती है। यकीन करें, मैंने अपनी लाइफ में बहुत नोट किया है कि जब भी कभी कोई मेहमान या बाय चांस गेस्ट वगैरह जैसे आ जाते हैं और मैं खाना बनाती हूँ या चीज़ कम भी होती है, तो जब मैं बिस्मिल्लाह करके उसे स्टार्ट करती हूँ तो यकीन करें खाना टेस्टी भी बहुत बनता है और माशाल्लाह से सबको सर्व भी हो जाता है। और कोशिश किया करें कि बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने से यकीन करें घर के हर काम में बहुत बरकत पड़ती है। और बावज़ू रहने में कौन सा इतना टाइम लगता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो वज़ू तो रहता ही, और इन केस अगर वज़ू वॉशरूम में आप जाते हैं, वज़ू टूट भी जाता है, तो दोबारा वज़ू कर ले, कितना टाइम लगता है। ग्रोसरी मेरी आ चुकी है और चीज़ें मैंने सारी निकाली है। चेक कर रही हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ग्रोसरी मोस्टली ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम इकट्ठे करते हैं, लेकिन आज पहला ऐसा चांस था कि मुझे बाज़ार जाना था शॉपिंग के लिए, तो मैंने इनसे कहा कि आप अकेले जाके ग्रोसरी करें। मैसेज कर दिया था मैंने इनको, क्योंकि मैं इनको अकेले ग्रोसरी नहीं करनी देती। ये बहुत ज़्यादा सामान ले आते हैं और होता भी वो सामान है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने जाने से पहले एक एक चीज़ चेक करके और अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के और फिर जाती हूँ, और फिर ज़रूरत के तहत जो सारा सामान होता है वो मैं फिर लेके आती हूँ। अब मैं ग्रोसरी की जो ये आइटम्स है वो मेरी जो हेल्पर है वो खुद ही मैनेज करके रख देगी। मैं लूँगी अब शावर लेने के बाद मैं थोड़े से राइस खाऊँगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो शावर लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़ के और बस फिर मैं खाना खाऊंगी। खाना खा के फिर मार्केट में निकल जाएंगी। मेरी बहनों बेटियों को जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।